पास्ट परफेक्ट टेंस। आज क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप पास्ट इंडिफिनिट पढ़े हो तो पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पास्ट इंडिफिनिट जो जैसे वाक्य है, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसीलिए इसका पहचान दिया गया कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द होते हैं। अब जैसे वह गया और वह जा चुका था, गया तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया और चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट में सामान्यतया ये होता है कि दो वाक्य होते हैं एक साथ, कि नहीं तो पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन जैसा बन जाता है। चुका चुकी होने की वजह से ये ठीक रहता है। तो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द होता है, ये आप जान लेना। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो क्लाज होता है, प्रिंसिपल क्लाज जिसको कहते हैं प्रधान उपवाक्य, और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। दो होता है। यहाँ देखो लिखा है कि इस तरह के वाक्य में प्रायः दो क्लाज होते हैं। क्या? प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। तो जो काम पहले होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज माना जाता है और जो बाद में होता है उसे क्या माना जाता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लाज, माने आश्रित उपवाक्य। और जो काम पहले होता है उसे क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य। जैसे उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ है? डॉक्टर का आना हुआ है या रोगी का मरना हुआ है? पहले आपको ये समझना है। तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा है ना, तो ये काम पहले हुआ है, तो इसको क्या बनाओगे आप? प्रिंसिपल क्लाज में रखोगे। और डॉक्टर का आना बाद में हुआ है, इसीलिए उसे क्या रखेंगे? सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में रखा जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो तो इसका भी नियम यहाँ बताया गया कि आप ये समझ लेना ध्यान से, जैसे इसको कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल क्लाज में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो काम पहले हुआ है उसमें ये नियम लगेगा और जो बाद में हुआ है उसे क्या करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। किस नियम से बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट नियम से बनाते हैं। और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? बिफोर और आफ्टर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि काम पहले हुआ है तो बिफोर कंजक्शन का प्रयोग करोगे, बाद में हुआ है तो आफ्टर कंजक्शन का प्रयोग करोगे। जैसे इसी वाक्य को समझो कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, तो यहाँ क्या हो गया? डॉक्टर पहले आया और पेशेंट बाद में मरा। और दूसरा वाक्य क्या बोला था मैंने कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था, तो डॉक्टर के आने से द पेशेंट हैड डाइड। क्या समझ में आया ना? द पेशेंट हैड डाइड कब? बिफोर द डॉक्टर केम। रोगी के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। अगर ये वाक्य होता कि डॉक्टर के आने के बाद, तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। यहाँ आफ्टर लगाया और डॉक्टर के उसमें हैड दूसरे वाले वाक्य में लगाया गया है। चलो अच्छा, मैं लिख के इसको बताता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ। रोगी